नाइन्थ क्लास में हमने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो क्या पढ़ा था उसमें हमने कि एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, और एक मूविंग पॉइंट है। ये पॉइंट जो है मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है कि हर पॉइंट का ये जो फिक्स पॉइंट है, इससे जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मान लो ये 10 यूनिट्स है। तो ये पॉइंट जब मूव करके मान लो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया, तो भी उसका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अगर ये मान लो पॉइंट ऐसे मूव करके जाता है और वापस उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ से वो स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इस पॉइंट का और ये जो फिक्स पॉइंट है, इससे जो डिस्टेंस है वो भी मान लो 10 यूनिट्स है, ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग में जो भी हम रेडियस ले रहे हैं, इस कांस्टेंट डिस्टेंस को, जो कि 10 यूनिट्स आ रहा है, इसको बोलते थे हम रेडियस, है ना। और इस पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है, उसको क्या बोलते थे हम, सेंटर ओ, है ना। तो सर्कल की डेफिनेशन यहाँ से बनती है। क्या बनती है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट विच इज अ सेंटर, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, जो 10 यूनिट्स मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वो उसे बोलेंगे हम रेडियस, ठीक है। हर जगह रेडियस जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। इसको इसको बोल रहा हूँ मैं कांस्टेंट डिस्टेंस। बाकी ये जो मूविंग पॉइंट है, ये जिस डर कहीं पे भी चला जाए, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ठीक है। तो सर्कल की डेफिनेशन मैंने लिख दी जो नाइन्थ क्लास में पढ़ी थी। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनकी कलेक्शन इन अ प्लेन, ठीक है। एक प्लेन में ये पॉइंट बनाए हुए हैं, एक्स वाई प्लेन ले लो, जिसमें मतलब जो तुम्हारा पेज है वो एक प्लेन ही तो है। उसमें एक एक्स एक्सिस ली है और एक वाई एक्सिस ली है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इन अ प्लेन विच आर एट दोबारा से पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसे रेडियस बोला है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विच इज सेंटर, ठीक है। तो जो समझाया वो मैंने लिख दिया, डायग्राम बना दिया। ये मूविंग पॉइंट है और ये वाला फिक्स पॉइंट है जिसे सेंटर बोलते हैं, और ये कांस्टेंट डिस्टेंस है। मैंने लिख दिया है कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है, ओ ए कह लो, ओ बी कह लो, ओ सी कह लो, सारे डिस्टेंस सेम है, इसलिए इसको नाम दे दिया आर, विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब आगे मैं 3 सिचुएशन ले रहा हूँ जिसमें एक सर्कल है और एक लाइन पी क्यू है, ठीक है। तो सर्कल इधर है, लाइन इधर है। लाइन ना तो उसको टच कर रही है सर्कल को, ठीक है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ना टच कर रही है, ठीक है। और दूसरे केस में लाइन जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ए और बी पे, ठीक है ना। मैंने यहाँ लिख दिया देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज एज शोन इन बिलो फिगर्स। 3 फिगर बनाई है, तो इनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं लिखा लाइन पी क्यू एंड सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट, ठीक है। इन ये जो फिगर 1 की बात कर रहा हूँ कि लाइन और सर्कल कहीं पे भी टच नहीं कर रहे। जैसे इस फिगर 2 में तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन पी क्यू लाइन, है ना। फिगर 3 में लाइन पी क्यू सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, ए पॉइंट पे, ठीक है। तो अभी मैं फिगर 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन फिगर 1, line PQ and circle have no common point. In this case, PQ is called non-intersecting line with respect to the circle, ठीक है। PQ को क्या बोलेंगे हम, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जो फिगर 2 है हमारी ये वाली, इसमें ये पॉइंट P इधर है और Q इधर है ना। तो PQ लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, A और B पे। तो मैंने लिखा है लाइन PQ intersects the circle at 2 common points A and B. In this case, PQ is called the secant of the circle, ठीक है। अगर कोई भी लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो उसकी सीकेंट होगी, ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, ठीक है। 2 जगह पे कॉमन पॉइंट्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इस केस में ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर सर्कल ऐसे है और लाइन ऐसे है, तो भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो भी ये सीकेंट है।
ठीक है, जैसे मर्जी बना लो, ऐसे बना लो। जहाँ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कोई भी लाइन सर्कल को, तो वो सीकेंट ही बोलेंगे उसको, ठीक है? कुछ और नहीं बोलेंगे। जैसे कि अगर सर्कल है हमारे पास और ये इतनी सी लाइन है, ठीक है? सर्कल के अंदर ही है मतलब, तो इसको कॉर्ड बोल देंगे, ठीक है? या लाइन सेगमेंट तो ये है ही है, सर्कल के अंदर अगर ऐसी पोज़ीशन पे है तो इसे कॉर्ड बोल देते हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ से और यहाँ से प्रोड्यूस कर दूँ, तो इसको सीकेंट बोल देंगे, ठीक है? अब तीसरा जो केस है उसमें लाइन पीक्यू लाइन जो है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। तो जब भी कोई लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है तो उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है? 2 पॉइंट पे करती है तो उसको बोलते हैं सीकेंट और एक भी पॉइंट पे नहीं करती तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है? तो इस पीक्यू लाइन को बोलेंगे कि ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है? वेयर ए इज़ द कॉमन पॉइंट, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट ए है, ठीक है? तो मैंने लिख दिया इन फिगर 3 लाइन पी क्यू टचेज द सर्कल एट ओनली वन कॉमन पॉइंट ए। इन दिस केस पी क्यू इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट टू द सर्कल कह लो, ऑफ द सर्कल कह लो, बात एक ही है, ठीक है? तो टोटल 3 ही केसेस हैं, सिचुएशंस हैं, जिसमें लाइन जो है वो सर्कल को टच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। जब नहीं करती तो नॉन इंटरसेक्टिंग, 2 पॉइंट्स पे करती है तो सीकेंट, 1 पॉइंट पे करती है तो टेंजेंट, ठीक है? अब तुमने गाँव में वो देखा होगा कुआँ देखा होगा, उसके ऊपर ऐसे पुली लगी होती है पानी खींचने के लिए। मतलब एक एक्चुअल में ऐसे होती है कि एक साइड तो है रस्सी किसी बंदे ने पकड़ी होती है यहाँ से, है ना? और दूसरी साइड उसके नीचे ऐसे बाल्टी लगी होती है, ठीक है? नीचे कुआँ है, कुएँ में से वो पानी निकाल रहा है बंदा, ठीक है? तो रस्सी खींचेगा तो ये बाल्टी ऊपर आएगी, है ना? देखा होगा ये विलेजेस में तुमने। तो ये वही एग्जांपल दे रहा है कि ये जो है ये तो पुली है और ये रोप है और रोप जो है वो पुली के टेंजेंट होती है, ठीक है? यहाँ लिखा है यू माइट हैव सीन अ पुली फिटेड ओवर अ वेल व्हिच इज यूज्ड इन टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द वेल। लुक एट द फिगर 10.2। Here is figure 10.2. Here the rope on both sides of the pulley is considered as a ray is like a tangent to the circle representing the pulley. यहाँ पे जो पुली के बोथ साइड, पुली कौन सी है? ये वाली जो पुली है ये, है ना? उसके बोथ साइड पे जो रोप है ये उसके रोप जो है वो पुली के टेंजेंट है। ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है? ये लिख दिया मैंने, रोप इज टेंजेंट टू द पुली, ठीक है? तो पुली बेसिकली जो है ये सर्कुलर शेप की है ना, ये सर्कुलर शेप की है, सर्कल हो गया और ये टेंजेंट होगी। तो चाहे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं क्योंकि लाइन है ये बेसिकली, है ना? एरो एरो बना हुआ है। लाइन की तो कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, चाहे इस साइड कर लो या इस साइड कर लो। वो तो जितना मर्जी आगे तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? वो तो हम इतना बना देंगे, पेज पे कितनी बड़ी लाइन बना सकते हैं, जितनी पेज की लेंथ होगी, है ना? तो बस हम इतना, एरो का मतलब ये होता है कि जितना मर्ज़ी प्रोड्यूस कर सकते हो, पेज के बाहर भी कर सकते हो, इधर भी और इधर भी, ठीक है? तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे जो बनी हुई है, ये पुली जो है, ये एज़ अ टेंजेंट ही एक्ट कर रही है। अगर इसको ऊपर भी ऐसे बढ़ा दूँ ऐसे, तो ये टेंजेंट जो है सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसीलिए ये लाइन जो है वो टेंजेंट है, ठीक है? 3 केसेस बताए थे ना, कि लाइन जो है सर्कल को या तो टच नहीं करती तो नॉन इंटरसेक्टिंग, और अगर 2 पॉइंट पे करती है तो सीकेंट, और अगर एक ही पॉइंट पे करती है तो टेंजेंट। तो ये टेंजेंट वाला केस है, ठीक है? आगे वो कह रहा है कि कोई और पोज़ीशन हो सकती है लाइन की, मतलब जैसे ये सर्कल है, तो हमने तो 3 सिचुएशंस पढ़ ली कि लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है या 2 पॉइंट्स पे या 1 पॉइंट पे, है ना? तो और कोई सिचुएशन हो सकती है? तो यहाँ लिखा है इज़ देयर एनी पोज़ीशन ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल अदर देन द टाइप ऑफ गिवन अबव? यू कैन सी दैट देयर कैन नॉट बी एनी अदर टाइप ऑफ पोज़ीशन ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। और कोई पोज़ीशन नहीं हो सकती लाइन की जो सर्कल के साथ कुछ और फॉर्म बना रही हो। तो 3 ही हो सकती है, नॉन इंटरसेक्टिंग और 2 पॉइंट्स पे और 1 पॉइंट पे, ठीक है? तो यही मीनिंग है इसका। दैट्स इट।